सोने और चांदी का जादुई महल। ये कहानी दो बहनों की है, साक्षी और खुशी, जो कि अनाथ थी। कुछ समय पहले ही किसी दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण साक्षी को अपनी पढ़ाई वहीं पर रोकनी पड़ी। पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन की पढ़ाई में कोई भी नुकसान हो, इसीलिए साक्षी अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजा करती थी। माँ बाप का साया सर से उठने के बाद साक्षी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दीदी, अब मम्मी पापा के बिना हम कैसे रहेंगे? हमारे घर की हालत बहुत खराब है और पैसे भी नहीं हैं। तू परेशान मत हो मेरी बहन, भले ही मम्मी पापा हमारे साथ नहीं है, पर मैं तुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। वैसे मैं अभी काम ढूंढने जा रही हूँ, बस भगवान करे कि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिसमें तेरी स्कूल की फीस और घर का खर्चा निकल जाए। ऐसा कहकर साक्षी काम ढूंढने निकल जाती है। छोटी उम्र होने के कारण उसे काम नहीं मिल रहा था। 2-3 दिनों से वो लगातार काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे एक घर में नौकरानी का काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद साक्षी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो ये खुशखबरी अपनी बहन को भी बताती है और अगले ही दिन से वो काम पर चली जाती है। काम लगने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी और इसी तरह साक्षी मेहनत करके अपना घर चला रही थी। ऐसे ही एक दिन खुशी स्कूल से आती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मेरे टीचर स्कूल फीस मांग रही है। अगर मैंने कल तक पैसे जमा नहीं किए तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। ये देखिए, मुझे रिसिप्ट भी दी है। और जब साक्षी देखती है तो कहती है, अरे खुशी, ये तो बहुत ज्यादा फीस है। मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी? मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, पर फिर भी मैं मालकिन से पैसे मांग कर देखती हूँ। और ऐसा कहकर साक्षी अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस भरनी है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं तुझे पागल दिखाई देती हूँ? यहाँ पर काम किए हुए तुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और तूने अभी से पैसे मांगने शुरू कर दिए। और तुझ पर तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। अगर स्कूल की फीस भर नहीं सकते तो उसका एडमिशन क्यों करा रखा है? और अगर तुझे काम करना है तो कर, वरना तेरी जैसी काम वाली बहुत मिलेगी। मालकिन की ये बात सुनकर साक्षी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर काम करने लगती है। इसके बाद उदास मन से वो रास्ते में चल रही होती है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, मैं घर के मकान मालिक के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। ऐसा सोचकर साक्षी अपने घर के मकान मालिक के पास जाती है। तभी उनका मकान मालिक कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। चलो अब मेरे घर का किराया दे दो। मालिक, मैं तो यहाँ पर आपसे पैसे मांगने आई थी और अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि मैं घर का किराया दे सकूं। आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मैं अपनी बहन की स्कूल फीस भर सकूं। क्या? एक तो तुमने इतने समय से मेरे घर का किराया नहीं दिया और ऊपर से मुझसे ही पैसे मांग रही हो। मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे मेरे घर का किराया जल्दी से चाहिए। मालिक, ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरे घर की स्थिति जानते ही हैं। मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, पर 1 महीने से ज्यादा नहीं। कोई भी साक्षी की मदद नहीं कर रहा था। हर जगह से ना सुनकर साक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और जब वो घर जाती है तभी खुशी कहती है, क्या हुआ दीदी, आपको पैसे मिल गए ना? नहीं खुशी, मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए। पर दीदी, कल जब मैं स्कूल जाऊंगी तो टीचर मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी और मुझे बहुत डांटेगी। दोनों ही बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। जिसके बाद कल खुशी जब स्कूल जाती है तो उसकी टीचर कहती है, खुशी,
बेटा तुम पैसे लाई हो? मैंने बोला था ना तुम्हें आज पैसे लाने हैं, वरना तुम क्लास में नहीं बैठ पाओगी। सॉरी टीचर, मेरी दीदी ने बोला है कि वो 1 महीने बाद स्कूल की फीस जमा कर देगी। खुशी की बात सुनकर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो खुशी को स्कूल से बाहर निकाल देती है। खुशी रोती रोती अपने घर जाती है और अपनी बहन को सारी बातें बता देती है। अब दोनों ही बहनें घरों में काम कर रही थी। साक्षी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की पढ़ाई रुके, पर पैसों की वजह से खुशी को भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर के काम करके साक्षी ने अपने घर का किराया मालिक को दे दिया था और साक्षी फिर से अपनी छोटी बहन का एडमिशन स्कूल में कराने का सोच रही थी। तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक आता है और कहता है, अब जल्दी जल्दी अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैंने पूरे 3 महीने का किराया दिया है, फिर भी आप हमें घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे नई पार्टी मिल गई है जो तुमसे भी ज्यादा किराया देगी, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। मालिक धक्के मार के उन दोनों बहनों को निकाल देता है। दोनों बहन रोते रोते एक जंगल के पास जाती है। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे। ऐसी आवाज सुनने के बाद दोनों ही बहन देखने लगती है कि ये आवाज कहाँ से आई। तभी उनकी नजर एक परी पर पड़ती है। उन्हें किसी ने पेड़ से बांध रखा था और ये देखने के बाद साक्षी उन परी की मदद करने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है। एक चुड़ैल मुझे यहाँ पर बांध कर चली गई थी और मेरे पास मेरी जादुई छड़ी ना होने के कारण मैं कोई भी जादू नहीं कर पाई। तुम मेरी एक मदद करोगी, उसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं परी, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पहाड़ पर 2 सोने और चांदी के महल होंगे। चांदी के महल में मेरी जादुई छड़ी रखी होगी। तुम्हें वो जादुई छड़ी लेकर आनी है और मुझे देनी होगी। साक्षी परी की बात मानकर दोनों बहनें पहाड़ पर चली जाती है और जैसे ही वो चांदी के महल में जाने लगती है, तभी सोने के महल से आवाज आती है। ए लड़की, तुम्हें जाना ही है तो मेरे महल में आओ। मेरे महल में बहुत सारा सोना है। नहीं, मैं यहाँ पर परी की जादुई छड़ी लेने आई हूँ और वो सिर्फ चांदी के महल में ही है और मैं जाकर उन्हें दे दूंगी। और फिर दोनों बहनें चांदी के महल में जाती है और वो छड़ी लेकर वापस परी को दे देती है। ये देखकर परी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और कहती है, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, बहुत नेक दिल है तुम्हारा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अभी तक मैंने जितने भी लोगों को भेजा है वो सभी सोने के महल में जाकर अपना फायदा देखते थे, पर तुमने मेरी मदद की है और तुम इस परीक्षा में पास होती हो। परी के ऐसा कहने के बाद परी उन दोनों बहनों को चांदी के महल में ले जाती है और फिर वहाँ पर उन दोनों बहनों को बहुत सारा सोना और चांदी मिलता है। ये लो तुम्हारा इनाम, अब तुम इस चांदी के महल में रह सकती हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और उस दिन से दोनों बहनें उस चांदी के महल में रहने लगती है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन जब वो बाहर घूम रही होती है, तभी उनका मकान मालिक उन्हें देख लेता है और देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। कुछ समय पहले तो ये दोनों बहनें इतनी गरीब थी और अचानक से इन दोनों बहनों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। और जब वो मकान मालिक दोनों बहनों के पास जाता है और फिर उनसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो साक्षी सारी बातें मालिक को बता देती है। और फिर मालिक सोचता है, ये कितनी पागल है, इसे सोने के घर में जाना चाहिए था और इसने मुझे सारी बातें बता दी।
अब मैं भी उस पहाड़ पे जाऊंगा और सोने के महल में जाकर बहुत सारा सोना लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और फिर वो पहाड़ पर जाकर सबसे पहले सोने के घर में जाता है। पर सोने के घर में जाते ही उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है जो कि उसे बहुत मारती है और हमेशा के लिए उसे अपने पास कैद करके रख लेती है और इस तरह मालिक को उसकी गलती की सजा मिल जाती है और यहाँ पर दोनों बहनें चांदी के महल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।